बीच छिड़ी जंग विनाशकारी होती जा रही है। इजराइल ने हिजबुल्लाह पर दो तरफा कार्रवाई की है। एक तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक जारी है, तो दूसरी ओर इजरायली सेना जमीनी कार्रवाई भी कर रही है। IDF के लगातार हमलों के बाद अब हिजबुल्लाह भी करो या मरो की जंग में उतर आया है। हिजबुल्लाह ने की रिहायशी इलाकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है और हाइफा खाड़ी और शिमोना पर लगातार रॉकेट हमले कर रहा है। इस बीच लेबनानी प्रतिरोध आंदोलन हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ जबरदस्त ताजा जवाबी कार्रवाई की है, जिसमें कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इजरायली सेना ने शुक्रवार को पुष्टि की है कि दक्षिणी लेबनान में उसके जमीनी हमले के दौरान 12 से अधिक सैनिक मारे गए। हिजबुल्लाह ने शुक्रवार को जारी अलग अलग बयानों में कहा कि उसने कब्जे वाले क्षेत्रों के उत्तर में कई अलग अलग स्थानों पर इजरायली सेना के ग्रुपों को मिसाइलों और तोपों के गोलों से निशाना बनाया। हिजबुल्लाह के एक बयान में कहा गया है कि इस्लामिक प्रतिरोध की इस मिसाइल और वायु सेनाएं उत्तरी कब्जे वाले फिलिस्तीन के भीतर सैन्य ठिकानों और बस्तियों को निशाना बनाना जारी रखती है, जिसकी तीव्रता हर दिन बढ़ती जा रही है। इस्लामिक प्रतिरोध की ओर से किए गए सभी सैन्य अभियान उच्च स्तरीय और जोरदार तरीके के साथ किए गए हैं, जो फ्रंट लाइन में तैनात लड़ाकों तक फैले हुए हैं। लड़ाकों ने लेबनानी क्षेत्र में घुसपैठ दिया है। उधर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के खात्मे की कसम खाई है। 27 सितंबर को इजरायल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मार गिराया था। इसके बाद से हिजबुल्लाह के 10 से ज्यादा कमांडर मारे गए हैं और उसके 800 से ज्यादा लड़ाके भी ढेर हुए हैं, जबकि उसके 6000 से ज्यादा ठिकाने भी नेस्तनाबूद हो चुके हैं। हिजबुल्लाह के बयान में कहा गया है कि यह ध्यान देने योग्य है कि दक्षिणी लेबनान में जमीनी ऑपरेशन की घोषणा करने के कई दिनों बाद भी इजराइल की सेना के टैंक और सैन्य वाहन लेबनान में नहीं घुस पाई, क्योंकि उन्हें निशाना बनाए जाने का डर है। इसके बजाय उन्होंने गुप्त स्थानों पर तैनात कर दिया गया है। बयान में आगे कहा गया है कि इजरायली दुश्मन सेना उत्तरी कब्जे वाले फिलिस्तीन में कुछ बस्तियों में बसने वालों के घरों का उपयोग अपने अधिकारियों और सैनिकों के लिए सभा स्थल के रूप में करती है और लेबनान के खिलाफ आक्रमण का प्रबंधन करने वाले इसके सैन्य अड्डे हाइफा, तिबिरियास, एकर और अन्य जैसे प्रमुख शहरों में बस्तियों के पड़ोस में स्थित है। आपको बता दें कि इससे पहले हिजबुल्लाह ने कब्जे वाले गोलान हाइट्स, हाइफा और किरियात शमोना के खिलाफ हमलों की घोषणा की थी। इसने कहा कि ये हमले लेबनान के शहरों, गांवों और नागरिकों के खिलाफ इजराइल के हमलों के जवाब में और साथ ही गाजा में फिलिस्तीनियों और उनके प्रतिरोध के समर्थन में किए गए थे। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अक्टूबर 2023 से लेबनान पर इजराइल के हमले में 2141 से अधिक लोग मारे गए हैं और 10,099 लोग घायल हुए हैं, जिनमें दर्जनों बच्चे और कई महिलाएं शामिल हैं। इजरायली हवाई हमलों से बचने के लिए बेरूत में लाखों नागरिक अपने घरों से भाग गए हैं। वहीं दूसरी ओर लेबनान के स्वास्थ्य अधिकारियों ने आपातकालीन बचाव दल और नागरिकों पर अंधाधुंध हमला करने के लिए इजराइल की निंदा की है। रिपोर्ट्स की माने तो बौखलाया इजराइल ईरान पर जल्द हमला कर सकता है। वह 180 मिसाइलों का जवाब देने के लिए योजना बना रहा है। दोनों देशों के संघर्ष पर नजर रखने वालों का अनुमान है कि इजराइल ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है। वह सबसे पहले ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल लॉन्चिंग बेस को टारगेट कर सकता है। इससे ईरानी सेना के हौसले पस्त हो सकते हैं, जिससे उन्हें पलटवार करने में मुश्किल आएगी। अब देखने वाली बात होगी कि हिजबुल्लाह की ओर से किए गए हमले में मारे गए इजरायली सैनिकों की मौत का बदला इजराइल कैसे लेता है।